हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बुधवार है और आज बहुत सारे कपड़े मैंने धोए हैं। कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में धोए हैं तो कुछ मैंने हाथ से धोए। वो देखिए गुलदस्ते आपको दिख रहे होंगे जो मैंने बनाए थे, मतलब गमले, वो मैंने लगा दिए हैं। और एमी भौंक रही है। एमी गाय को बहुत भौंकती है। यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ। कुछ नीचे सुखा रही हूँ, जो मशीन में जो डाले हुए थे वो आधे सूखे हुए, उनको नीचे डाल दूँगी, और जो मैंने हाथ से धोए हैं वो ऊपर डालूँगी। तो बस यही है कि काम रहता है। खाना ही बनाना कोई काम नहीं है, बाकी के बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों के ऊपर होते हैं, सभी लेडीज़ के ऊपर होते हैं। जो घर में रहती है उस लेडीज़ को तो काम करना ही पड़ता है। हाउसवाइफ जो होती हैं उसे तो सारा दिन काम करना पड़ता है, और जो वर्किंग लेडी है वो तो है जितना कर जाती हैं उतना ठीक है, बाकी का वो अपने संडे को करती हैं या जैसे भी करती हैं। लेकिन हम जो हाउसवाइफ हैं उन्हें तो पूरा घर संभालना पड़ता है। तो जो पूरे घर के बेडशीट होते हैं और जो कपड़े होते हैं और जितने भी हम रूम अगर घर में होंगे उन सबको जो हम सफाई करके उनके बेडशीट वगैरह निकालते हैं, वो सारे हमको धोने भी पड़ते हैं, सुखाने भी पड़ते हैं, तो उनको सेट भी करना पड़ता है। तो ये काम ज़्यादा रहते हैं और अपने घर को सेट भी करना पड़ता है। सेटिंग भी घर की हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो हमें गंदा घर पसंद भी नहीं होता है। तो हम अपना मतलब सारा ही सेटिंग वगैरह करते हैं, काम करते हैं, तो हमें पूरा दिन लग जाता है। और ये हाल मेरा है कि काम हम 2 जनों का है, लेकिन 2 जनों के काम से मतलब नहीं है, मतलब है पूरे घर के काम से। तो जो पूरा घर का काम होता है वो ज़्यादा होता है। कपड़े धोना है या आप लोगों में से किसी ने कहा मेड लगाइए, तो मेड मेरे 2-3 बार मैं लगा चुकी, लेकिन मेरी डॉगी है उसकी वजह से मेड डरती हैं, आती नहीं हैं। तो आती भी हैं तो छोड़ के काम चली जाती हैं, क्योंकि एमी भौंकती है या एमी से डरती हैं वो। तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ, और यही बड़ी बस दिक्कत है मेरे कि मैं मेड नहीं लगा सकती। इस वजह से मेरे काम बहुत ज़्यादा रहता है घर में। सेटिंग का भी रहता है, तो सफाई का भी रहता है, तो बर्तन का काम भी रहता है। इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ। नहीं तो मुझे भी बहुत टाइम मिल सकता था, अगर मेरे घर में मेड होती तो मुझे बहुत टाइम ही टाइम था। फिर मैं अपने दूसरे काम या अपने शौक़ के काम कर सकती थी, लेकिन मैं अपने शौक़ का कोई काम निकाल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेड नहीं है, तो काम सारे दूसरे हो जाते हैं। तो अब मुझे छत में जाना है, क्योंकि ये तो जो मशीन वाले कपड़े थे वो मैंने यहाँ सुखा दिए, हवा से सूख जाएंगे। यहाँ धूप नहीं आती है सर्दियों में मेरे। और ये बाल्टी भर के कपड़े पड़े हैं जो मैं ऊपर ले जा रही हूँ, और ये सारे कपड़े मैं छत पे सुखाऊंगी। तो एक कमेंट आया था कि आपके घर के पास यदि मंदिर हो शिव जी का तो आप ज़रूर जाइए। मंदिर है और मैं कई बार उसमें जाती भी हूँ, लेकिन मुझे साथ चाहिए किसी का, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। मैं अकेले नहीं जा सकती, इतनी दूर मंदिर तक भी मैं अकेले नहीं जा सकती। इस वजह से मैं मंदिर भी नहीं जाती। मंदिर में बहुत शांति मिलती है, लेकिन मैं अपने घर में ही पाठ पूजा कर लेती हूँ, और मुझे मेरे घर में ही शांति मिल जाती है पाठ पूजा करने से। तो क्या है कि मंदिर मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ, चक्कर आने की वजह से, कि कहीं मैं गिर गई तो, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे बहुत चक्कर आते हैं कि मेरे जो पाँव हैं एकदम मतलब सिर इतना भारी रहता है कि मैं पीछे की ओर जाता है मेरा शरीर। तो फिर मैं अकेली नहीं जा सकती, मेरे साथ एक जना ज़रूरी है। जो कोई है नहीं घर में तो मैं जा नहीं सकती ही। तो आपकी ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं मंदिर नहीं जा सकती, इसलिए मैं घर में ही जो मंदिर है उसी में मैं अपना पाठ पूजा सब कुछ कर लेती हूँ। और बस मन में श्रद्धा रखती हूँ, भगवान की बहुत श्रद्धा है। और ये श्रद्धा मेरे मैं बहुत छोटी थी तब से ही भगवान में श्रद्धा मेरी है। कहते हैं यदि मन साफ है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, और किसी के लिए भी पाप नहीं है, सबके लिए हम भलाई का सोचें, तो चारों धाम हमारे यहीं पर हैं। तो मंदिर अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो मैं ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। मैं अपने घर में ही पूजा पाठ करके और अपने मन को साफ रख के और भगवान में श्रद्धा रखती हूँ, और मेरे सारे काम अच्छे हो जाते हैं भगवान में श्रद्धा रखने से।
तो मेरे चारों धाम मेरे घर में ही हैं। मैं अपने बच्चों की सेवा करती हूँ, अपने बच्चों का काम करती हूँ, और मैंने मतलब अपने टाइम में अपने सास ससुर सबकी सेवा भी कर दी। जो मेरे से हो सका सब मैंने किया। तो मेरे मन में ये चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जितना हुआ मैंने सबका किया, और यहीं भगवान यहीं से हमें देख लेता है कि आपके मन में क्या है, आपका मन साफ है या नहीं। तो मन साफ रखिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, तो आपके चारों धाम यहीं पर हो जाते हैं। हमें किसी भी तीर्थ की ज़रूरत नहीं होती यदि हमारा मन साफ है और श्रद्धा है भगवान में। तो मैं ये कहूँगी, जब मास्टर जी थे तो वो सारे कपड़े जो मैं धोती थी वो ऊपर चढ़ा देते थे बाल्टी, क्योंकि मैं बाल्टी लेकर भी नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा, बहुत तेज़ चक्कर आते हैं, गिरने का डर रहता है। तो अब मैं अकेली हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक सीढ़ी चढ़ती हूँ, एक सीढ़ी में बाल्टी रखती हूँ, फिर एक सीढ़ी चढ़ जाती हूँ, फिर एक सीढ़ी में बाल्टी रखती हूँ, फिर चढ़ जाती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे चढ़ के मैं अपना काम कर लेती हूँ। और जब कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता है तब भी हमें काम तो करना ही पड़ता है। तो बस सारे काम कर लेती हूँ जो काम मास्टर जी करते थे। वो क्या करते थे, जब मैं सारे कपड़े वो ऊपर रखते थे, मैं सुखा देती थी, तो फिर वो ऊपर छत में बैठे ही ये सारे कपड़ों को उलटते फेरते रहते थे, जिससे ये सूख जाते थे। भाई एक तरफ सूख गया तो दूसरी तरफ वो सुखा देते थे उल्टा करके कपड़ों को, और इस तरह से वो सारे कपड़े 5 बजे तक सुखा देते थे। और फिर क्या करते थे कि कपड़ों को ऊपर से ही नीचे डाल देते थे, जिससे भारी कपड़े उठाकर नहीं लाने पड़े। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो भारी हो जाते हैं बहुत, तो वो क्या करते थे, ऊपर से ही नीचे डाल देते थे। कार हमारी पड़ी रहती है, वहाँ पर डाल देते, मैं सारे कपड़े उठा के फिर तह कर लेती थी। तो बहुत से काम वो मेरे सरल कर देते थे। तो वही है कि मैं उनको हर बात में याद करती हूँ, और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप मास्टर जी को याद करते हो। तो हम अगर किसी को काम करके देंगे तभी हम याद रहेंगे। तो अपनी तरफ से आप जितना हो सके किसी को करके दीजिए, जिससे कि वो आपको जाने के बाद भी याद रखे। तो ऐसा काम करिए कि आपको दुनिया याद रखे। ये एक बाल्टी पड़ी है, जब मैं कुर्सी नहीं निकाल पाती हूँ कमरे से तो इसमें बैठ जाती हूँ। और ये मेथी मैंने बोई थी, वो मेथी उग के आ गई है, ये देखिए। और अब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके पराठे बनाकर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने धनिए डाले थे, तो धनिए भी थोड़े थोड़े निकल आए हैं। धूप नहीं निकल रही अभी हमारे शहर में, इसलिए पौधे मुश्किल से निकल पा रहे हैं। तो बस अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। और मैं चाबी नहीं लाई थी ऊपर के कमरे की, तो कुर्सी वगैरह ऊपर के कमरे में काफ़ी रखी हुई है, लेकिन मैं चाबी लेकर नहीं आई। मैंने एक बाल्टी रख रखी है कलर की, जो काफ़ी पक्की होती हैं, तो इसमें ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर धूप खा लेती हूँ। और फिर क्या है, सब्जी वाला आ गया तो मैंने सब्जी भी यहीं से ले ली थी। जब अकेली होती हूँ तो गाड़ी से ही सब्जी वगैरह ले लेती हूँ। पूरे काम मैंने अपने सेट कर लिए, जो मैं बिना मास्टर जी के भी कर सकती हूँ, या बिना, मेरा बेटा नहीं होता है, चला जाता है, तो उसके बिना भी कर लेती हूँ। ऐसा मतलब जीवन को सेट कर लिया मैंने कि सारे काम कर लेती हूँ। फ़ोन पे मैं सबके नंबर रखती हूँ, जिससे मैं प्लम्बर को भी बुला लेती हूँ, या बिजली की कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको बुला लेती हूँ। सारे मेरे घर में बरसों से आते हैं जो प्लम्बर और बिजली वाले, तो उनको बुलाकर अपने सारे काम सेट कर लेती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी, आप जवान हैं चाहे आप बूढ़े हैं, आप सब काम सीखिए, जिससे आपको आने वाले समय में हर एक के ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख दर्द आता है, या एक जने को अकेला रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना है, हमें सारे काम सीख लेने हैं, चाहे मोबाइल के काम है, चाहे एटीएम का काम है, चाहे और भी कैसे काम है, तो उन्हें आप बाहर जाके भी कर लें। और घर पे भी आजकल फ़ोन के द्वारा हर काम हो जाते हैं, इसलिए सबके फ़ोन नंबर रखिए, और अपने घर के जो भी काम है उनको आप करवा सकती हैं फ़ोन करके। तो फ़ोन में सारा काम सीखिए, फ़ोन पे करना सीखिए, और फ़ोन करना सीखिए। कई लेडीज़ बेचारी बहुत सीधी होती हैं, उनको फ़ोन वगैरह करना भी नहीं आता है, तो ये सारे काम सीखिए, जिससे आपको आगे सुविधा रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।